दोस्तों अपने YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर हमने एक पोल क्रिएट किया था जिसमें हमने आप लोगों से पूछा था कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर कैसे बने, इस पर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो लगभग 90% लोगों ने कहा कि सर इस पर वीडियो ज़रूर बनाएं। और दोस्तों एक बड़ी अपडेट ये भी है कि आप लोगों के लिए कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए 2400 पदों पर जो भर्तियाँ हैं वो शीघ्र ही आने वाली हैं। इस वजह से आज इस वीडियो के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर कैसे बनते हैं, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि 2400 पदों पर जो भर्तियों की बात कही गई है वो कब कही गई है और कब तक भर्तियाँ आने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, इलाहाबाद प्रकाशन है और 10 जून 2021 का न्यूज़पेपर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निकों में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राज्य की पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता यानी लेक्चरर के रिक्त पड़े 2400 पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के मानकों के अनुसार नई सेवा नियमावली न बन पाने की वजह से वर्ष 2018 से भर्तियों पर रोक लगी हुई थी। अब सेवा नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद यह तकनीकी बाधा दूर हो गई है। तो 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन आया था पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, उसके बाद विज्ञापन नहीं आया। मामला यहाँ पर नियमावली को लेकर के था कि नियमावली में यहाँ पर कुछ खामियां थी, उनको दुरुस्त कर लिया गया है और जो अब भर्ती है 2400 पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स की, उनका रास्ता साफ हो गया है। जो इसकी नियमावली है उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं, तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूं कि इसकी मूल नियमावली क्या है और क्या क्या यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। आप लोग जानते होंगे जो भी तकनीकी शिक्षा होती है उसका जो सारा कंट्रोल होता है वो AICTE के हाथों में होता है, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसी के अनुरूप ही चलते हैं और उसी को मैं आपको ओरिजिनल जो नियमावली है उसको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या अब इसमें बदलाव किए गए हैं और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियाँ होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। अगर आप इसका डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिफिकेशन यानी जो नियमावली है तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर होम के अंतर्गत ओवरव्यू ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद सर्कुलर्स का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए ये लिखा है और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको मैं बता देता हूँ कौन सा ये सर्कुलर है जिसके अंतर्गत जो नियमावली है उसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग 114 नंबर देख सकते हैं, AICTE डिप्लोमा पे स्किल्स क्वालिफिकेशन एंड प्रमोशन। सारी डिटेल आपको इस फाइल के अंतर्गत मिल जाएंगी। इसी से मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, अब डाउनलोड करने के बाद ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये नियमावली आपके पास आ चुकी है, भारत का राजपत्र गजट ऑफ इंडिया, और ये प्रकाशित हुआ था 1 मार्च 2019 को, ठीक है। 1 मार्च 2019 को नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का जो सर्कुलर है। इसमें सारी चीज़ें बताई गई कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से पदों पर भर्तियाँ होती हैं और कैसे होती हैं। तो ऊपर सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी, हिंदी में मिल जाएंगी, और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी। तो जो इंग्लिश पोर्शन है मैं वो ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद उसी से सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आपकी पेज नंबर 20 से ये स्टार्ट होता है इंग्लिश का, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है AICTE रेगुलेशंस ऑफ पे स्केल सर्विस कंडीशन एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ सच एज लाइब्रेरी एंड सब कुछ जो पॉलिटेक्निक कॉलेजों में होते हैं, डिप्लोमा जो भी कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ पर जो नियमावली है उसके ये चीज़ें दी गई हैं। अब जो इसके जो मेन चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं, जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किन किन पदों पर भर्ती होती रही है अभी तक और कैसे कैसे भर्ती होती रही है। तो यहाँ पर टेबल नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं कि लेक्चरर के करीब करीब 5 पद थे यहाँ पर पहले, ठीक है। ये 5 पद थे लेक्चरर के,
इसमें से जो एंट्री लेवल था वो था लेक्चरर, जिसकी एंट्री 56,100 रुपये से होती थी। लेवल 9 एक एक अकॉर्डिंग होता था और इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था, यानी सीधी भर्ती के माध्यम से ये पद भरा जाता था। इसके बाद दूसरा जो पद है वो लेक्चरर का ही है, लेकिन इसका जो एंट्री पे है वो 57,700 रुपये था और इसमें लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। और ये जो पद था आपका प्रमोशन से भी भरा जा सकता था, यानी जो लेवल 9A से कैंडिडेट आता था उसका प्रमोशन होकर के भी भरा जाता था और इसके अलावा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता था। ठीक है, दोनों तरीके से पद भरा जाता था। इसके बाद और कई सारे प्रमोशंस होते थे, इसमें से तीसरा पद जो है सीनियर स्किल लेक्चरर का है। इसमें आपको लेवल पे 11 के अनुसार मिलता था, ये प्रमोशन से भरा जाता था। इसके बाद सीनियर लेक्चरर ग्रेड 1, इसमें बेसिक पे एंट्री पे ये है और लेवल 12 के अकॉर्डिंग है, ये भी प्रमोशन से भरा जाता था। लेक्चरर सीनियर ग्रेड 2 का जो पद है 1,31,400 इसका एंट्री पे है। लेवल 13A1 के अनुसार ये भी प्रमोशन से भरा जाता था। तो 5 पद थे जो पहले, जो लेवल अलग अलग लेवल है, लेकिन ये सारे लेक्चरर के ही पद हैं इतने। ठीक है, इसके बाद थे ये आपका HOD का पद है, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट का पद है। इसका भी जो एंट्री पे है 1,31,400 है। लेवल 30A1 है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था। इसके बाद लास्ट जो पद है वो प्रिंसिपल का है। इसका भी लेवल जो आपका एंट्री पे है 1,31,400 है और 13A1 पे लेवल है इसका। ये प्रमोशन से और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दोनों तरीके से भरा जाता था। तो अब क्या किया गया है, जो संशोधन हुआ है अभी 2021 नियमावली में, उसमें ये किया गया है कि सारे लेक्चरर के पद को एक ही कर दिया गया है, यानी अलग अलग यहाँ पर अब आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से सिलेक्शन नहीं होगा, जैसे पहले यहाँ पर भी होता था, यहाँ पर भी होता था। ठीक है, तो लेक्चरर को अब एक कर दिया गया। अब जो है अगला पद वो HOD का है, पहले था अब भी कर दिया है, और प्रिंसिपल। कुल मिला करके जो है अब यहाँ पर भर्तियों के लिए 3 स्तरीय ढांचा बना दिया गया है, यानी पहला जो होगा लेक्चरर का होगा पोस्ट, दूसरा होगा आपका HOD का और तीसरा होगा प्रिंसिपल का। बाकी जो बीच के लेक्चरर के पद अलग अलग पे लेवल के अकॉर्डिंग इनका सीधा प्रमोशन के थ्रू ही इनको भरा जाएगा। तो ये चीज़ें लागू कर दी गई हैं। जो संशोधन हुआ है उसमें आप लोग साफ शब्दों में यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि अब त्रिस्तरीय होगा शैक्षिक ढांचा। AICTE के अनुसार बनी नई नियमावली में पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षिक संवर्ग में त्रिस्तरीय ढांचा लागू किया गया है। इसके तहत अब केवल व्याख्याता, विभागाध्यक्ष और प्रधानाचार्य के पद होंगे, जो कि मैंने अभी बताया। अब यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था कर दी गई है, यानी लेक्चरर के लिए रिक्रूटमेंट होगा डायरेक्ट, और HOD के लिए होगा और प्रधानाचार्य के लिए होगा। बाकी जो बीच के लेक्चरर के पद थे उन सबको प्रमोशन के जरिए भरा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, पहले 4 स्तरीय ढांचा लागू था, जिसमें व्याख्याता के बाद वरिष्ठ व्याख्याता का भी पद था। अब वरिष्ठ व्याख्याता का पद समाप्त कर दिया गया। व्याख्याता पदनाम में ही अब वेतनमान के आधार पर प्रोन्नति के 3 अवसर मिलेंगे। इसके बाद विभागाध्यक्ष व प्रधानाचार्य का पद होगा, यानी लेक्चरर का आपको यहाँ से आपका एंट्री होगी और उसके बाद प्रमोशन के जरिए बाकी जो लेक्चरर के सीनियर पद हैं वो भरे जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि नई नियमावली के अनुसार पदनाम व वेतनमान लेवल 9A प्रवेश वेतनमान 56,100 रुपये। एमटेक व PhD दोनों उपाधियां रखने वाले अभ्यर्थियों की व्याख्याता के पद पर सीधे लेवल 10 में नियुक्ति होगी और प्रवेश वेतन 57,700 रुपये होगा। तो ये तो बात हो गई कितने तरीके से यहाँ पर पद होते हैं, किन किन पदों पर आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर इसी PDF में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी गई हैं, उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। जैसे कि ये यहाँ पर टेबल नंबर 3 में ये दिया गया है कि जो व्याख्याता का पद होता है या HOD का पद होता है या प्रिंसिपल का पद होता है, उनको कितना पढ़ाना पड़ता है, कितने घंटे की क्लास लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, लेक्चरर के लिए जो क्लास की टाइमिंग है वो 18 आवर्स हैं, 18 पीरियड आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, ये हफ्ते में है, पर वीक, यानी एक हफ्ते में 18 पीरियड, यानी आप कह सकते हो अगर 7 दिन का मानते हैं, 7 दिन में एक संडे छोड़ दो, बचे 6 दिन आपके पास, तो लगभग 3 घंटे प्रतिदिन एक लेक्चरर को पढ़ाना होता है। HOD की बात कर लेते हैं तो HOD के लिए 16 घंटे एक हफ्ते में टाइमिंग को है निर्धारित है, इतना उनको पढ़ाना पड़ेगा। और प्रिंसिपल के लिए एक हफ्ते में 6 आवर्स जो है डिसाइड हैं।
अब दोस्तों अगर बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं वो लिखे हैं। सबसे पहला है यहाँ पर दिया गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर 9A एंट्री पे 56,100 रुपये। लिखा दोज पोसेसिंग ए मिनिमम 4 years ऑफ बैचलर डिग्री शैल बी प्लेस्ड इन लेवल 9A एट एंट्री पे। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग ब्रांच होती हैं, जैसे इंजीनियरिंग ब्रांच हो गई, टेक्नोलॉजी ब्रांच हो गई, फार्मेसी ब्रांच हो गई, होटल मैनेजमेंट ब्रांच हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, फाइन आर्ट हो गया। तो इसके लिए यहाँ पर अलग अलग जो है वो डिसाइड है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर लिखा है कि BE BTech BS इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास, यानी कम से कम 60% से आपने BE BTech या BS क्वालिफाई किया हुआ है तो आप लेक्चरर के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हैं पॉलिटेक्निक संस्थानों में। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए। और फार्मेसी की बात कर लेते तो फार्मेसी में B फार्मा विद फर्स्ट क्लास ये जो कैंडिडेट होते थे इनको यहाँ पर सीधे मतलब ये एलिजिबल थे। इसी तरह होटल मैनेजमेंट की बात करी गई है, मिनिमम 4 years बैचलर डिग्री इन HMCT विद फर्स्ट क्लास। आर्किटेक्चर की बात कर लेते तो B बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट या 4 years डिग्री इन एलाइड फील्ड विद फर्स्ट क्लास। फाइन आर्ट की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट, जिसमें से अप्लाइड आर्ट्स हो गया, पेंटिंग एंड स्कल्पचर हो गया, और अन्य जो है वो भी फर्स्ट क्लास से होना चाहिए। डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं और नॉर्मल जो मैथ साइंस पढ़ाते हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं पॉलिटेक्निक संस्थानों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ाया जाता है, जो नॉर्मल होता है वो साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत आता है। तो उनके लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो नीचे दी गई है कि मास्टर्स डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट विद फर्स्ट क्लास और बैचलर्स और मास्टर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई कम से कम आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या अन्य जो संबंधित विषय होते हैं, तो आप साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ वर्ग के अंतर्गत पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये तो बात हो गई लेवल 9A की, जहाँ से अब रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होता है। इसके बाद इसी तरीके से लेवल 10 लेवल और 11 लेवल 12 सारा कुछ दिया गया। तो अगर मैं सारी चीज़ें बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद खुद चेक कर लीजिए। ठीक है, और ये जो टेलीग्राम पर आपने अपने इसको अवेलेबल करवा दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि 2018 में UPPSC से एक नोटिफिकेशन आया था इसी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई थी। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की भर्तियां होती हैं या अन्य की भर्तियां होती हैं वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती हैं। 25 जनवरी 2018 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया 2/2017 18, डेट है 30 दिसंबर 2017। इसमें अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको दी गई, अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ पर पद हैं। तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक के लिए जो पद थे वो आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मेडिकल वगैरह के लिए भी पद थे, उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल से दी गई। तो हमें मेडिकल का नहीं देखना है, हमें देखना है सिर्फ जो है वो पॉलिटेक्निक का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूपी फॉर द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या गर्ल्स पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस डिप्लोमा सेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट। यहाँ पर जो पद था वो आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल का पद था, कुल मिलाकर के यहाँ पर पद थे 13। ठीक है, अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए जो आवेदन मांगा गया था उसके लिए जो निर्धारित योग्यता थी वो ये थी फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड 10 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑन द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट और लेक्चरर और सीनियर मैनेजरियल पोस्ट एट एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ लिमिटेड कंपनी, 3 years रिलैक्सेशन इन एक्सपीरियंस ऑफ ME MTech, नॉलेज ऑफ हिंदी। तो ये चीज़ें मांगी गई थी प्रधानाचार्य के लिए पॉलिटेक्निक में। अगर एज की बात कर लेते हैं तो प्रधानाचार्य के लिए जो एज मांगी गई थी वो 35 से लेकर के 50 years तक मैक्सिमम मांगी गई थी। ठीक है, पद मैंने बता दिए 13 पद थे। अब अगर यहाँ पर देखें दूसरा पद जो यहाँ पर था वो ये है कि पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंजीनियरिंग ब्रांच। इंजीनियरिंग ब्रांच में लेक्चरर के लिए जो पद था पॉलिटेक्निक में, उसके लिए यहाँ पर अगर पदों की संख्या देखते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको दिया गया टोटल पद 1036 पद थे। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ पर पद थे जिसमें आप लोग देख सकते हैं लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, सिविल इंजीनियर था और भी कई सारे पद थे। तो अगर हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, देख सकते हैं लिखा है डिग्री
with 55% मार्क्स इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी और AMIE इंडिया, यानी 55% मार्क के साथ आपका डिग्री होना चाहिए, यानी UG ग्रेजुएशन होना चाहिए इंजीनियरिंग की संबंधित ब्रांच में, ठीक है। और नॉलेज ऑफ हिंदी, आपको बता दें इंजीनियरिंग के लिए अगर इंजीनियरिंग ट्रेड में जाना चाहते हो तो यहाँ पर मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ BE BTech वगैरह किया है संबंधित विषय से तो आप आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। और इसमें जो आपकी एज मांगी गई थी तो एज भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एज बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो पॉलिटेक्निक में लेक्चरर बनने के लिए जो एज है वो 21 से 40 वर्ष मांगी गई थी, ठीक है। इसी में एक पद और था, वो भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए, पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच, यानी नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच यानी सिंपल सा जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री होता है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो यहाँ पर लेक्चरर मैथ आप लोग दे सकते हैं, लेक्चरर फिजिक्स, लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर इंग्लिश। पदों की संख्या यहाँ पर टोटल 212 थी। यहाँ पर मांगा गया था कि सेकंड क्लास मास्टर डिग्री, यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए सेकंड क्लास से विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है। 55% मार्क्स से आपको मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए संबंधित विषय में। नॉलेज ऑफ हिंदी भी होना चाहिए, जो एज है वो 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आपके पास बीएड है या इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो आपको वरीयता दी जाएगी, लेकिन ध्यान रखना ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई, एज लिमिट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसका चयन कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों पॉलिटेक्निक में जो चयन होता है वो एक तरीके से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए होता है, और यहाँ पर केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन किया जाता है, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं करवाई जाती है, ठीक है। केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन होता है। लेकिन हाँ, अगर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हुई तब आपका एक स्क्रीनिंग एग्जाम करवाया जा सकता है, जैसे कि एक छटनी एग्जाम होता है, ये स्क्रीनिंग एग्जाम करवाया जा सकता है कैंडिडेट की संख्या के आधार पर। बाकी डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। पॉलिटेक्निक लेक्चरर से संबंधित सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कुछ यहाँ पर चेंजेस भी हुए हैं, तो हो सकता है 2021 की भर्ती में आपको कुछ बदलाव भी देखने को मिले। और 2021 में ही करीब 2400 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ होने वाली हैं। तो जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। दोनों नोटिफिकेशन जो मैंने दिखाए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।